सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को प्रोफेसर बनने के बारे में गाइडेंस दी जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि एक आम विद्यार्थी जो जीवन में ये सोचता है कि कैसे वो कॉलेज में एक लेक्चरर प्रोफेसर बन के अपना एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो करियर के मामले में आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक, कि जब तक आप सेलेक्ट होकर कॉलेज में पढ़ाने पहुंच नहीं जाए और आपकी सैलरी शुरू नहीं हो जाए तब तक की कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि उसको आरएस बनना है, कुछ सोचते हैं कि आईएएस बनना है, कुछ सोचते हैं कि आरजेएस बनना है। जबकि जब एक स्टूडेंट प्रथम वर्ष में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष में कॉलेज में जाता है तो वो उसके सपने इस प्रकार से उड़ान भरने लगते हैं कि क्यों नहीं सर जैसा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टीचर ऐसा होता है जो उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और उससे वो प्रेरणा लेता है और उसी के अनुरूप वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं भी मेरे गुरुजी की तरह इसी स्थान पर आके और एक कॉलेज प्रोफेसर के रूप में मेरा करियर जो है वो प्रारंभ करूं। क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर का करियर एक ऐसा करियर है जो एक बहुत पीसफुल और सोशल और फैमिलियर लाइफ आपको देता है और इसके साथ साथ आजकल इसको आकर्षित करने वाले बहुत ही अच्छे वेतन और भत्ते भी एक आम विद्यार्थी को आकर्षित करते हैं। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो पद है वो एक बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। आपको पता होगा कि यूएसए जैसे स्टेट के लिए एक प्रोफेसर जो है वो कितना उसका पद जो है वो डिग्निटी वाला होता है। और अगर कोई भी प्रोफेसर राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगता है तो सबसे प्रायोरिटी में जो वो उसको समय दिया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो उनको लेने आता है और बाहर तक छोड़ने आता है। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही हम जिस संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं उसको भी अगर हम देखें, झांक के देखें तो हमारे वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, टीकाओं में, स्मृतियों में, टिप्पणियों में कितनी महिमा जो है वो गुरु की बताई गई है, कितने गुणगान जो किए गए हैं। एक गुरु जो है वो किसी भी प्रकार से एक अपने लिए चिंताशील नहीं होता है बल्कि समाज के लिए और अपने विद्यार्थियों के लिए चिंताशील होता है और उसके प्रति जो है वो डेडिकेटेड होता है। और ये कहा जाता है कि एक जिस तरह से कैंडल जलती है उस प्रकार से शिक्षक दल के दीपक की तरह जो वो अपने विद्यार्थियों को और समाज को रोशन करता है। तो इतना अच्छा पद है। विशेष करके जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के जो पद हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आज के इस युग में तो उनका योगदान जो वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जबकि विशेष करके आजकल हम देख रहे हैं कि चाहे कोरोना काल हो और दूसरी स्थिति हो, ऑनलाइन और इस प्रकार के क्लासेस भी चल रही है, तो जिसके अंतर्गत कॉलेज प्रोफेसर्स जो वो अपने आप को अपडेट किए हुए हैं और स्टूडेंट तक हर तरह से उनके मस्तिष्क तक पहुंच का प्रयास करते हैं कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी है वो किसी भी विषम परिस्थितियों में डिप्रेशन में नहीं जाएं और अपने करियर के प्रति बिल्कुल जो वो चिंतित रहे और आगे बढ़े, उनका करियर बने। एक विद्यार्थी का करियर बनता है तो टीचर ये सोचता है कि उसका अपना स्वयं का करियर बना है। विद्यार्थी जो है वो एक गुरु की बहुत बड़ी पूंजी होती है। गुरु को कहीं किसी स्थान पर मांगने के लिए जाना नहीं होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। एक टीचर अपने सम्राट खुद बना लेता है, जैसा कि चाणक्य कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक टीचर का पद जो है वो कितना डिग्निटी वाला होता है, गरिमा युक्त होता है और ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक लोग जो वो सपने पाले हुए होते हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं हम कि किस प्रकार से हम एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको जो हमारी रूटीन की एजुकेशन है 10th और 12th आपको करना पड़ेगा। बल्कि एक 10th का बच्चा अगर ये सोचता है तो उसको उसी समय ये सोच लेना चाहिए, उसी समय उसको अपना विषय चूज करना होता है। देखिए, विषय का चयन जो है वो 50% सफलता बनाता है। आपकी किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस सब्जेक्ट में आपकी हॉबी है, कौन सा आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वही सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट लेना चाहते हैं, आप लॉ लेना चाहते हैं, तो 12th के बाद ही आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस फील्ड में आपको प्रोफेसर बनना है और वही सब्जेक्ट लेकर के आपको बहुत ध्यान से जो उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में चाहे आप ग्रेजुएशन करें या आजकल जो नई स्ट्रीम्स आ रही है उसमें 12th के बाद में 5 ईयर कोर्सेज आ रहे हैं
चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो। ये जो कोर्सेज है आपको बहुत शुरू में ही स्टार्ट कर देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो आपको स्टडी भी करनी चाहिए। जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो मैं आपको बता दूं कि जिस सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, एमबीए, जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो प्रियर क्वालिफिकेशन है इसके लिए, उसमें अभी थोड़ा चेंज आने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री हो और आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स बने हो, SC ST OBC के 50% और जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स अगर बने हो तो आप आगे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो जो आपका मास्टर्स कोर्स है आपको उसमें पारंगत होना, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स होना, इतना ज्ञान होना चाहिए आपको कि नेट जैसी परीक्षाएं जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी आयोजित की जा रही है, इसकी कैसे तैयारी करेंगे नेट की, इस पे एक अलग वीडियो पे लेके आएंगे हम कि उसका जो क्या सिलेबस है, फर्स्ट पेपर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो जब आपने मास्टर्स डिग्री कर ली, फिर एनटीए के द्वारा आयोजित नेट पास कर ली, नेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नेशनल लेवल की नेट एग्जाम में बैठे हैं एनटीए के द्वारा प्रायोजित की गई में, अगर आप उसमें अपने विषय में टॉप 40 या 50 स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको जेआरएफ के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिस दिन आपकी प्रारंभ होगी उससे पहले आपको पीएचडी में एनरोलमेंट करवाना होगा और 35,000 रुपीज पर मंथ आपको रिसर्च के लिए दे होंगे। एक प्रकार का जॉब हो गया कि आप रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए एक निश्चित मानदेय रेम्युनरेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो यहीं से अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। अगर आप जेआरएफ नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं है, नेट होते ही आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी इसमें एक अमेंडमेंट आया है। गत वर्ष आपने भारत के ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का ट्वीट देखा होगा जिसमें आपने पाया होगा कि अब नेट की नहीं रहेगी आवश्यकता, लेकिन पीएचडी हो जाएगी अनिवार्य। तो दोस्तों 30 जून 2021 तक नेट जो है वो नेट वाले एलिजिबल रहेंगे। 1 जुलाई 2021 के पश्चात कॉलेज लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाने के लिए आपको पीएचडी करना अनिवार्य होगा। तो इस दौरान आपने या तो पीएचडी कर ली है या आगे जब भी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो आपको पीएचडी में अपने आप को एनरोल करना है। उसमें अपने गाइड के निर्देशन में जो आपको रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, और जब आपकी पीएचडी आपको अवार्ड हो जाएगी तो न केवल आपके नाम से पहले डॉक्टर लगेगा बल्कि आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए ये थी। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे कॉलेज लेक्चरशिप के लिए तो उसके पश्चात यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, पीएससीज के द्वारा समय समय पर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकाली जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरे देश में 36% के लगभग पोस्ट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली पड़ी है। आने वाले समय में, अभी कुछ समय पहले यूजीसी ने इस बात की अनुमति वेरियस यूनिवर्सिटीज को दे दी है कि आप जो वो रिक्तियाँ जो वो फुलफिल कीजिए जल्दी से जल्दी। तो आने वाले समय में बहुत सारी विषय, हर विषय के लिए जो वैकेंसीज आने वाली है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार कैरियर है। आप अपना पीएचडी करिए, जब वैकेंसी आए उसमें अप्लाई करिए। कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट इंटरव्यूज भी लेती है, कुछ रिटन एग्जाम लेके और फिर स्कैन करके इंटरव्यूज लेती है। जब आप इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे तो आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके अतिरिक्त इन बिटवीन अगर वैकेंसीज नहीं आती है, आपका गवर्नमेंट में नहीं भी हो पाता है, तो देयर आर सो मैनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको एक निश्चित रेम्युनरेशन के बदले हायर करती है टीचिंग के लिए अपनी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्कोप कैरियर के लिए टीचिंग फील्ड में, कॉलेज लेक्चरर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप लोगों के लिए है। तो मैं इसके लिए कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होती है उसमें अलग क्वालिफिकेशन होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ कि जो एमबीए है जैसे, तो एमबीए के लिए आपको अलग जो है वो क्वालिफिकेशंस होती है। यहाँ तक कि जो मेडिकल में जाते हैं, एमएस एमडी करते हैं एमबीबीएस के बाद, उनको भी पीएचडी करनी होती है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं।
तो जैसे लॉ में अगर आपको प्रोफेसर बनना होता है, क्योंकि लॉ में प्रोफेसर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमा वाली बात होती है और सब पदों से हट करके एक बहुत उच्च पद जो वो लॉ के प्रोफेसर का माना जाता है। तो आप 12th के बाद ही 5 ईयर लॉ करके और 2 ईयर्स या 1 ईयर LLM कर कीजिए, उसके बाद अपनी PhD कीजिए और इंटरव्यू देके लॉ का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ऐसे ही मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, हर फील्ड में टीचिंग पोस्ट की जो है वो ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट्स है और बहुत अच्छी सैलरीज पर्क्स जो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ग्रेड पे के आधार पर दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करती है, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिसाइड करती है। तो बहुत अच्छे पर्क्स के साथ जो एक बहुत अच्छी गरिमा वाला, समाज में मान सम्मान वाला पद जो ये है, और इसके लिए हम जो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। मेरा आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और व्यू जरूर करें, अपने कमेंट्स इनबॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।